सुरेंद्र राजपूत मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। इन दिनों मुझे पता चला कि आप मध्य प्रदेश में बहुत सक्रिय हैं, बड़े व्यस्त हैं मध्य प्रदेश में, पर मैंने सोचा कि आज आपको आमंत्रित करके इस मुद्दे पर आपकी पार्टी और आपकी ओपिनियन ली जाए। तो मुझे बताइए कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में संवाद यात्रा कर रही है, लेकिन आपका जो पुराना इस्टेब्लिश्ड लिंक है 30, 40, 50 साल पुराना, वो लिंक अब इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है सर। नो कनेक्शन लिख के आ रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर इस्टेब्लिश्ड हो चुका है सर। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं। आप देखिए, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और पोरबंदर से लेके जो है अरुणाचल तक हमारा लिंक इस्टेब्लिश हो चुका है, आप चिंता मत कीजिए। और उत्तर प्रदेश में भी पूरी तरीके से हम इस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं, क्योंकि ये जितने वोट के सौदागर हैं, जिन लोगों ने भी वोट लिया लेकिन काम नहीं किया उनका, उन सब लोगों से कहीं ना कहीं दलित समाज पीड़ित है। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि आज हम संवाद यात्रा निकाल रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं किस तरीके से 1975 में दलित समाज को पट्टे दिए गए। हम ये बताना चाह रहे हैं कि संविधान में हक और हुकूक की बात जो हमने की थी, उसको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनसे छीना है। हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि अभी जैसे साक्षी दिवाकर कह रही थी कि साहब अगर आपने काम किया होता तो आपको यात्रा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। साक्षी, मैं आपसे सहमत हूं कि अगर सच में काम भारतीय जनता पार्टी ने किया होता तो उनको सम्मेलन करने की और उस सम्मेलन में मुख्यमंत्री को ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने क्या किया है वो खाली मैं बता दे रहा हूं आपको। आप आरक्षण के विरोध में हैं, आप जाति जनगणना के विरोध में हैं, आप दलितों को यूनिवर्सिटीज में क्या नाम इस्टेब्लिशमेंट में जगह देने के विरोध में हैं, आप वहां पर बांदा में यूनिवर्सिटी में आप 11 या 13 टीचर लाते हैं, सब एक समाज के लाते हैं, मेरे समाज के लाते हैं, ठाकुर समाज के, और इस तरीके से करते हैं कि वहां आरक्षण हो ही ना पाए, क्योंकि आप जो भर्तियां लाते हैं विभाग के सोच समझ के बोलो सर। डिबेट के बाद अपने समाज के साथ ही बैठोगे सर। समाज के साथ बैठना, मेरा समाज बड़ा सहिष्णु समाज है। मेरा समाज ने तो, मुझे आपकी चिंता है इसलिए कहा ना मैंने। सर नहीं, मैं आपको बताऊं, मेरे समाज ने तो 560 रियासतें देश को दे दी सर। आप देखिए ना, मेरा समाज बहुत सहिष्णु समाज है जी। बहुत साफ बात बताता हूं। तो मैं आपको बताऊं कि जो 13 की 13 नियुक्तियां एक जाति को दे दी, उसमें किसी दलित को नहीं आपने दिया। आप बताइए किस यूनिवर्सिटी का वीसी दलित है? आप बताइए कि किस इस्टेब्लिशमेंट का हेड दलित है? आप बताइए मुझे। हाँ सर, यही तो पलट के आपसे पूछ रहा हूं कि जब आपकी हुकूमतें थी तो कौन सा खजाना खोल दिए थे? आपने अगर खजाने की बात करी, बहुत अच्छी बात करी सर। आप इस्टेब्लिशमेंट, हमने 1975 में दलितों को पट्टे देने का काम किया है, जमीनों का हक पहली बार देने का काम किया। उससे पहले जमीनें नहीं थी दलितों के पास। हमने जो है आरक्षण में, संविधान में आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब के नेतृत्व में जो करी, उससे आज की डेट में साक्षी जी जैसे एक अच्छे निर्भीक नेतृत्व पैदा हुए हैं। हमने ये सारा का सारा नेतृत्व जो दलित समाज अच्छा, का वो आज प्रवक्ता है तो आपकी कृपा से हैं? ओके, नहीं, मेरी कृपा से नहीं, ना, बिल्कुल नहीं। अपने अधिकार से, संविधान से। हमने कांग्रेस का हम ये नहीं कह रहे, हम तो कह रहे संविधान में अगर इस तरीके की व्यवस्था नहीं की हुई, अगर भाजपा जैसी व्यवस्था की होती तो मनुवाद के चक्कर में अभी तक कोई अधिकार नहीं मिला होता। सर, एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है सर। जी हाँ, बताइए। जहां आप हैं वहां क्या चल रहा है? सपा वालों से झंझट क्यों चल रहा है? सीट क्यों नहीं दे रहे उनको? अब आप विषयांतर कर रहे हैं। मैं आपको एक आउट ऑफ सिलेबस पहले बोल दिया था, इसलिए मेरे पे इल्जाम नहीं मार सकते हो। नहीं, मैं आपको वो भी जवाब, और चाहो तो सुनील साजन के अपने सपोर्ट में ले लो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। सुनील भाई तो हमारे सपोर्ट में है ही है, क्योंकि हम दोनों लोग चाहते हैं भारतीय नहीं बोलेंगे, एक बार नहीं बोल के दिखाए ना। मैं तो कह रहा हूं आपका सपोर्ट ले लो। अगर पहले सुन लीजिए, मैं आपको कमलनाथ जी का और अखिलेश यादव जी का स्टैंड, क्योंकि आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत स्पष्ट यही क्वेश्चन कमलनाथ जी से पूछा गया, तो कमलनाथ जी ने स्पष्ट कहा कि अखिलेश यादव जी से हमारी बात हुई, हमारा जो इंडिया गठबंधन है वो राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, राजकीय स्तर पर नहीं हुआ है। हम और अखिलेश जी जो दोनों लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, हराने के लिए कृत संकल्प हैं, और इस कृत संकल्पता में हम राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन में साथ में है। प्रादेशिक स्तर पर हमारी कुछ समस्याएं हैं सर, जहां आप कमजोर, जहां मजबूत हैं,
वहाँ आप इनको खड़े होने के लिए एक पैर भी नहीं रखने दे रहे हो। और उत्तर प्रदेश में जहाँ आप कमज़ोर हो, आपकी हालत बहुत ही ख़राब है, वहाँ आप इनसे चाहते हो कि आपको अपना ड्राइंग रूम भी दे दें और बेडरूम भी खाली कर दें। तो जो फार्मूला आपने लगाया है वही फार्मूला तो सपा यूपी में भी लगाएगी ना, आउट ऑफ सिलेबस है सर। मैं फिर वही ना, आप मध्य प्रदेश से लेकर के 2024 तक चले गए, हम तो आपको स्पष्ट जवाब दे रहे हैं ना कि हमारे पास बहुत साफ है। श्री अखिलेश यादव जी हो, कमलनाथ जी हो, राजकीय स्तर पर भाजपा को हराना चाहते हैं। श्री अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय नेता हैं, वो श्री राहुल गांधी जी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साथ कृत संकल्प हैं देश में भाजपा को हटाने के लिए। सर मैं कोई छिपी बात नहीं कर रहा हूं, जो बोल रहा हूं और जो आप बोल रहे हैं, सुनील साजन एक एक शब्द सुन रहे हैं, पर ऐसी चुप्पी साधे हुए हैं कि आवाज नहीं निकल रही उनकी। नहीं, सुनील जी हमारे बहुत अच्छे मित्र बुलवा के दिखाओ अपने सपोर्ट में। अच्छा, वो अपने सपोर्ट में बुला के दिखाओ सर। 2024 के इंडिया गठबंधन में श्री सुनील साजन की समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। हम उनके साथ चलने के लिए आतुर हैं। हम साथ चलने के लिए सुनील साजन जी आगे चलेंगे, श्री अखिलेश यादव के आगे। चलो मैं एक सवाल उनसे कर लेता हूं, फिर डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। सुनील साजन